सी दया कर दो। इस जन्म इस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। इस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने ही वही तुमसे पाया। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कब से प्रभु दर्शन पाने की हम आस लगाए बैठे हैं। कब से प्रभु दर्शन पाने की हम आस लगाए बैठे हैं। पल दो पल भीतर आने की अनुमति अनुपम सरकार मिले। पल दो पल भीतर आने की अनुमति अनुपम सरकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए।
इस मार्ग पर चलते चलते सदियां नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। धन्यवाद जी, समय देने के लिए सौरभ जी। सौरभ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी माता जी। और मैं श्री रविंद्र गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो एक मधुर भजन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति प्रार्थना उपासना का एक छोटा सा गीत। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विदाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विदाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, समय देने के लिए। धन्यवाद जी रविंद्र गुप्ता जी। अब मैं श्रीमती बिंदु मदान जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और एक गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते जी। आज मेरी वाणी तू ओम से ही प्यार कर, आज मेरी वाणी तू ओम से ही प्यार कर। ओम के ही चप्पू से नैया को पार कर, ओम के ही चप्पू से नैया को पार कर।
वाटिका में सुंदर पुष्प किसने खिलाए, चांद व सितारे सारे किसने बनाए, नैनों के किवाड़ मूंद मन में विचार कर, आज मेरी वाणी तू ओम से ही प्यार कर। अमृत वेला में अमृत का पान कर, मस्ती में झूम जाओ दर्शन भगवान कर, बैठो रहो आठों धाम झोलियां पसार कर, आज मेरी वाणी तू ओम से ही प्यार कर। आत्मा जब तेरा परमात्मा में लीन होता, सारा कारखाना उसके अधीन होता, प्रभु इच्छा पूर्ण हो कहेंगे पुकार कर, आज मेरी वाणी तू ओम से ही प्यार कर। सच्चे जो भक्त होते दुश्मन से प्यार करते, सच्चे जो भक्त होते दुश्मन से प्यार करते, दुश्मन को धन देकर उसका उद्धार करते, दुश्मन को धन देकर उसका उद्धार करते, दयानंद दानी के जैसा कोई वीर हो, दयानंद दानी के जैसा कोई वीर हो, आज मेरी वाणी तू ओम से ही प्यार कर, ओम के ही चप्पू से नैया को पार कर, आज मेरी वाणी तू ओम से ही प्यार कर। धन्यवाद जी। ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद माता जी। अब मैं निवेदन करता हूँ रुक्मणी टुटेजा जी से। रुक्मणी टुटेजा जी। माता ईश्वर देवी आर्य जी। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी माता जी, आप बोलो। हाँ जी, नमस्ते सभी को। ईश्वर भक्ति का एक गीत है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, उसकी करनी में बहुत ही सही होता है, हमारी बस समझ का है ना, हम उसकी राजी में रजा रहे हैं, बस यही तो सच्ची भक्ति है। कहते एक राजकुमार था, राजा था, उसने एक माली रखा हुआ था आगे, वो रोज बाग की देखभाल करता और फल तोड़ तोड़ के ताजे लाता, राजा को खिलाता। एक दिन उसने देखा है तो वो क्या नारियल पानी भी पके हुए हैं, सेब भी, अनार भी, अमरूद भी और अंगूर भी, मैं क्या फल ले जाऊं। उस दिन उसने अंगूर तोड़े और ले गया। खुदा ना खासा राजा उस दिन कोई उसमें था, क्रोध में था, उसकी कोई टेंशन थी, तो उसने फल जाकर अंगूर रख दिए माली ने राजकुमार के आगे। तो अब गुस्से में तो था, वो एक एक अंगूर उठाए और उस माली को मारे। माली ने कहा भगवान तेरे थैंक्स, भगवान तू जो करता है अच्छा करता है, बार बार यही कहे। राजा तो उसको अंगूर फेंकता जाए और वो ये कहता जाए। राजा ने फिर उससे कहा कि मैं तेरे को अंगूर उठा उठा के मार रहा हूँ और तू कह रहा है भगवान जो करता है अच्छा करता है, ऐसे क्यों कह रहा है। कहते हाँ शुक्र है मैं आज नारियल पानी नहीं लाया, मैं अनार नहीं लाया, मैं अमरूद नहीं लाया, मैं सेब नहीं लाया, नहीं तो उठा उठा के आप गुस्से में फेंकते तो मेरा क्या हाल होता। अब शुक्र है मैं आज अंगूर लाया तो मेरे को अंगूर नहीं आ रही है जी, इसलिए भगवान। आवाज नहीं आ रही? हेलो
नहीं आ रही, कर लो, ठीक कर लो। आ रही है आवाज। आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है माता जी, बहुत शुभकामनाएं। तो इसलिए ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, बस हमको उसकी रजा में राजी रहना है, क्योंकि हमारे आगे और क्या है, बस भगवान है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वो हमें जैसा रखे हम बस राजी हैं उसकी रजा में। ईश्वर जो भी करता है अच्छाई करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छाई करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली। अनिल जी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? हेलो आचार्य बहुत जी अच्छे आप ढंग से अपना आवाज आ रही है। आचार्य जी नेट आपके चेक कर लो, आपके पास में कोई आवाज सही दिक्कत आ है? रही है। हाँ, कोई तो कह रहा आ रही है, कोई कह रहा नहीं आ रही है। नहीं आपके आपकी आचार्य तरफ जी से आवाज आपके ठीक है। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, आप अपना नेट। हाँ, देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारे दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छाई करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए, सहे पथिक जो कांटे वो ही मंजिल को पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छाई करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मेरी सबको सादर नमस्ते। अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान उनको स्वस्थ करे, जल्दी जल्दी हमारे बीच में आए। धन्यवाद माता जी। रुक्मणी टुटेजा जी हमारे बीच हैं, वो एक भजन सुनाना चाहें। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए माता जी। जी जी माता जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। प्रेम नमस्ते। मैं एक महर्षि दयानंद का भजन बोलना चाहूंगी। मुझे आशा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको,
कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार रे, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, जीने का मेरा दिखाया। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिले आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार रे, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार रे, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, अरे उनका ऋणी है ये संसार। बहन और ऋषि को भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। बहन और ऋषि को भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से घोषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, अरे उनका ऋणी है ये संसार। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, रे उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, यही ऋषि हमको बतलाते। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, यही ऋषि हमको बतलाते। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म है ये सिखलाते। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना,
परम धर्म है ये समझाते। रक्षक बना है आर्य समाज, आर्य करो विचार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है सब संसार, उनका ऋणी है सब संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, अरे उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। धन्यवाद टाइम देने का। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया। और अब मैं आदर्श मेहता जी से निवेदन करता हूँ कि वो एक भजन प्रस्तुत करें। श्रीमती आदर्श मेहता जी। सभी को सादर नमस्ते। जी। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। जैसा चाहे वैसा राखे, हमको सब मंजूर है, हमको सब मंजूर है। जिसने हमको जन्म दिया है, वो ही हमको पालेगा, हर हालत में आकर के वो ही हमें संभालेगा। सारी सृष्टि उसकी है, सब में उसका नूर है, सब में उसका नूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। एक भरोसा उस पे कर ले, उसको अपना मान ले। वृथा है संसार ये सारा, भेद ये मन में जान ले। उसकी भक्ति उसकी पूजा करनी हमें जरूर है, करनी हमें जरूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। जिसमें है कल्याण हमारा, ये तो वो ही जाने है। धूप छाँव दुख दर्द है सारे, वो ही तो पहचाने हैं। दया की दृष्टि परम पिता की हम सब पे भरपूर है, हम सब पे भरपूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना हमसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। जो भी दे प्रसाद समझ कर प्रेम से हमको पाना है। बंगला ये दाते झोंपड़ी रहकर उसमें निभाना है। कर्मों का फल देता सबको, ये उसका दस्तूर है, ये उसका दस्तूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। जन्म लिया है तो मरना भी होगा, जीवन की है सच्चाई। काल चक्र कैसे मारेगा, समझ सका ना कोई भाई।
कठपुतली के खेल में हम सब यूं ही तो मजबूर है, यूं ही तो मजबूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। जैसा चाहे वैसा राखे, हमको सब मंजूर है, हमको सब मंजूर है, हमको सब मंजूर है। धन्यवाद सौरभ जी। ठीक है, तो अभी एक सेकंड में करता हूँ जी। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष जी बहुत सुंदर भजन। माता सुलोचना देवी जी। मेरी बारी नहीं आनी। जी आपकी भी आएगी, इसके बाद आपका, उसके बाद फिर आचार्य अच्छा। जी करेंगे। मेरी सबको माता नमस्ते। सुलोचना। मैं सबको नमस्ते। एक छोटा सा ही भजन बोलूंगी। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, मन के मिटा दिए भरम जीवन दिया सुधार, मन के मिटा दिए भरम जीवन दिया सुधार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, पाखंड को मिटा दिया वेदों के ज्ञान से, पाखंड को मिटा दिया वेदों के ज्ञान से, चाहते थे स्वर्ग बनाना ईश्वर के ध्यान से, चाहते थे स्वर्ग बनाना ईश्वर के ध्यान से, प्रभु है दया के सागर सबके पालनहार, प्रभु है दया के सागर सबके पालनहार, मन के मिटा दिए भरम जीवन दिया सवार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, गहरी नींद में सो रहे थे हमको जगा दिया, गहरी नींद में सो रहे थे हमको जगा दिया, सत्य असत्य का अंतर करके सबको बता दिया, सत्य असत्य का अंतर करके बता दिया, ऋषि के बताए मार्ग से हो गया है उद्धार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, वेदों का पथ पुराना ऋषिवर बता गए, वेदों का पथ पुराना ऋषिवर बता गए, अमृत हमें पिला कर खुद विष को पी गए, अमृत हमें पिला कर खुद विष को पी गए, ऋषि ने बता दिया सबको प्रभु का सच्चा द्वार,
ऋषि ने बता दिया सबको प्रभु का सच्चा द्वार। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। मन के भ्रम मिटा दिए जीवन दिया सवार। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। ऋषि ने करके विचार। ओम। बता रहा हूँ जी, धन्यवाद जी। अब एक अंतिम भजन पहले सत्र का माता जनक अरोड़ा जी, उसके बाद फिर आचार्य जी का बोधन, फिर बाकी लोग जो है फिर उनका भजन होगा आचार्य जी के बाद। माता जनक अरोड़ा जी। सौरभ जी, एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जी जी। जिसका शीर्षक है महात्मा हंसराज गुणगान। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंसराज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, ज्ञान का प्रकाश जो अंधेरा हंसराज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। फेंक दिया दासता के बंधनों को तोड़ के, जागो उठे लोग नींद गफलत की छोड़ के। फेंक दिया दासता के बंधनों को तोड़ के, जागो उठे लोग नींद गफलत की छोड़ के। ज्ञान का दिखा दिया सवेरा हंसराज ने, ज्ञान का दिखा दिया सवेरा हंसराज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंसराज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। सेवा भाव त्याग से विशालता को पा लिया, सौम्यता विनम्रता से विवेक से बना लिया। सेवा भाव त्याग से विशालता को पा लिया, सौम्यता विनम्रता विवेक से बना लिया। हर दिलो दिमाग में बसेरा हंस राज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंस राज ने। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंस राज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंस राज ने। बाढ़ व अकाल पीड़ितों को आसरा बना, प्लेग व भूकंप के दिनों में देवता बना। बाढ़ व अकाल के पीड़ितों का आसरा बना, प्लेग व भूकंप के दिनों में देवता बना। कभी नहीं सोचा तेरा मेरा हंसराज ने, खो दिया अज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने। धर्म के खिलाफ कभी कोई काम ना किया, संकटों का वीरता के साथ सामना किया। धर्म के खिलाफ कभी कोई काम ना किया, संकटों का वीरता के साथ सामना किया। जुल्म का उखाड़ दिया डेरा हंसराज ने, ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, खो दिया ज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। निर्धनों की झोलियों को नेमतों से भर दिया, खिल उठे दिलों के फूल क्या कमाल कर दिया। निर्धनों की झोलियों को नेमतों से भर दिया, खिल उठे दिलों के फूल क्या कमाल कर दिया। बेबसों के दुर्दिनों का तेरा हंसराज ने, खो दिया अज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने। देश की वह शान था तो आर्यों की जान था, पथिक पर्वतों की चोटियों से भी महान था।
देश की वह शांता तो आर्यों की जानता, पथिक पर्वतों की चोटियों से भी महान था। विश्व नेक नामियों से घेरा हंसराज ने, खो दिया अज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, खो दिया अज्ञान का अंधेरा हंसराज ने। ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने, ज्ञान का प्रकाश जो बिखेरा हंसराज ने। धन्यवाद बहुत बहुत सौरभ जी। धन्यवाद माता जी। अब क्योंकि काफी समय हो गया है, अब मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता आचार्य हरिओम शास्त्री जी, हमारे समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद से, जो कि उच्च कोटि के विद्वान हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आज महात्मा हंसराज जी के विषय में, शिक्षा व सेवा के समन्वयक महात्मा हंसराज जी विषय पर वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। एक बार धन्यवाद सौरभ जी। जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शिव कुमार टुटेजा जी, संरक्षक आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद, आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज के मुख्य वक्ता मेरे छोटे भाई आचार्य हरिओम शास्त्री जी, आप 1982 के अंदर थे, जब मैं पूरी ट्रेन भरकर दिल्ली से लेके गया था। तो लगभग 10 साल से हमारी मित्रता है। तो हरिओम पहले प्रिंसिपल आर्मी रही, तो महात्मा हंसराज पे हरिओम जैसे अच्छा वक्ता नहीं हो सकता था। मैं आचार्य हरिओम शास्त्री जी का से बहुत स्वागत, 40 मिनट विचार देंगे कि सर्वस्व त्यागी महात्मा हंसराज, जिन्होंने बाढ़ के समय, प्राकृतिक आपदा के समय सेवा की और डीएवी विद्यालयों का स्थापना करके एक नया इतिहास रखा शिक्षक क्षेत्र के अंदर। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सौरभ जी शुरू करूं मैं? जी आचार्य जी। जी ठीक है। आइए एक बार बहुत ही श्रद्धा से हम उस परम देव परमेश्वर को याद करें, जिसकी अपार कृपा और जिसके आशीर्वाद से हम सब इस समय निरोग होकर, स्वस्थ होकर उस परम देव की व्यवस्था में बैठे हैं। उसके प्रति धन्यवाद करें। एक बार खूब गहरी और लंबी सांस के साथ उस परम पिता परमेश्वर के प्रमुख नाम ओम का हम पाठ करेंगे। ओ नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगम ओजदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीतिनायक, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता नमामि नमामि, नमस्ते नियंता नमामि नमामि। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात्, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, उत्तम च सदत्तम च सदैव तिष्ठति, उत्तम च दत्तम च सथैव तिष्ठति। बहुत ही आदर
और सम्मान की योग्य मातृशक्ति, केंद्रीय आयुक्त परिषद के अथक परिश्रमी, बहुत ही आदर और श्रद्धा के पात्र परिषद के अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री अनिल आर्य जी, हमारे परिषद के समस्त कार्यकर्ता मित्रगण, मातृशक्ति, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष शिक्षा और सेवा के समन्वयक महात्मा हंसराज के विषय में कुछ कहना का अवसर मुझे मिला है। आज महात्मा हंसराज जी का 157वां जन्मदिन है। 157वां जन्मदिन है, क्योंकि 19 अप्रैल सन 1864 को उनका जन्म हुआ था। पंजाब के होशियारपुर जिले के बजवाड़ा गांव में। उसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगा, परंतु महात्मा हंसराज के 197वें जन्मदिन पर आप सबको कोटिशः शुभकामनाएं, बधाइयां। परमेश्वर की कृपा से मैंने महात्मा जी के बारे में एक छोटी सी कविता लिखी है, पत्रिकाओं को भेजी है छापने के लिए। आपके समक्ष वो सुनाता हूं और महात्मा जी के गुणों को लेकर के आगे अपनी बात करूंगा। मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिए। इसका शीर्षक है जय हंस राज, जय राजहंस, जय मात शारदा अमर पुत्र। माता जनक जी ने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया महात्मा हंसराज जी के विषय में। मुझे भी ललक जागृत हुई कि मैं भी आपके समक्ष कुछ कहूं। उससे पहले ये कविता मेरी सुनिए, शायद थोड़ा सा और महात्मा जी के बारे में हमारी ललक जागृत हो। हे मानस के राजहंस तुम हे मानस के राजहंस तुम हंस राज बनकर आए। दयानंदीय वैदिक शिक्षा को एंग्लो से थे चमकाए। त्याग मूर्ति सेवा धर्मी तुम थे मूर्तिमान कर्तव्य निधान। जीवन का कण कण सौंपा और किया मानवों का उत्थान। शिक्षा और त्याग की प्रतिमूर्ति तुम थे साधु श्रेष्ठ महान। दयानंद और वैदिकता का प्रयोग किया अनुपम अभिराम। वैदिकता व नैतिकता बिन शिक्षा होती है निष्प्राण। डीएवी की स्थापना के पीछे शायद यही था जन अभियान। अकाल और भूकंप आदि सब परीक्षा आपकी थे लेते। अहर्निश सेवा के बदले वे आशीष आपको थे देते। वेद प्रचार का सुखद कार्य आपको ऐसे था भाया। वैदिक ज्ञान प्रचारक तुम, था ईश्वर का तुम पर सरमाया। शिक्षा और सेवा महाकार्य से बदल दिया मानव समाज। ज्ञान की ज्योति जगाई जग में, पुष्ट किया था आर्य समाज। कणाद गौतम पातंजलि व्यास सब विरक्त थे आप महाज्ञानी। कणाद गौतम पातंजलि व्यास सम विरक्त थे आप महाज्ञानी। राम भक्त हनुमान सरीखे तुम, दयानंद के अद्भुत सेनानी। प्रणम में आप मानव समाज के, प्रणम में आप मानव समाज के, भारत देता सदा आशीष। जन जन शिक्षा फैले जग में, बन जाओ तुम आर्य महेश। जय हंसराज जय राजहंस, जय मात शारदा अमर पुत्र। जय भाग्य विधाता छात्र जगत के, जय जय देश के तुम सुपुत्र। 19 अप्रैल अवतरण दिवस है, 19 अप्रैल अवतरण दिवस है। हे भारती वंदन आपका, भारत शिक्षित बने सदा और मिटे शूल संताप का। डीएवी और प्रादेशिक मिलकर गुण गाएं सब आपका।
हे मानस के राजहंस तुम हंस राज बनकर आए, दयानंदीय वैदिक शिक्षा को एंग्लो से थे चमकाए। इस तरह से महात्मा हंसराज के विषय में थोड़ी सी मैंने जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की। मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, महात्मा हंसराज वो शख्सियत हैं, वो व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि वो अकिंचन से किंचन बने और किंचन से महाकिंचन होकर के फिर हमारे बीच से चले भी गए। महात्मा हंसराज जी की आयु बहुत ज्यादा नहीं मिली उन्हें, कुल मिलाकर 74 वर्ष की आयु मिली। सन 1864 को 19 अप्रैल 1864 को वो इस धराधाम पर अवतरित हुए और 15 अप्रैल 1938 को वो इस संसार से चले गए। जिस बजवाड़ा की हम बात करते हैं, होशियारपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, होशियारपुर से लगता हुआ लगभग 2 से 3 मील की दूरी पर है। आज के समाज में तो शहर से लगते हुए इतना कम दूरी पर लगता हुआ जो गांव है वो शहर के अंतर्गत ही आ जाता है, पर उस समय की सारी शायद अवस्था ऐसी नहीं थी। अब बजवाड़ा की बात करें कि बजवाड़ा ने क्या दिए देश को। बजवाड़ा ने देश को ऐसे 6 रत्न दिए जिनके बारे में शायद आप और हम जानते हैं। सबसे पहले तो बजवाड़ा ने ऐसा महारत्न दिया जिसका नाम आपने बैजू बावरा के नाम से सुना होगा। बैजू बावरा कहते हैं कि बैजू एक लड़का था, पढ़ता लिखता इतना था नहीं, गरीब परिवार का था, लेकिन उसको राग बहुत आता था। तो वो जब गाय चराने जाता था या बकरियां चराने जाता था, भेड़ चराने जाता था, तो वो कुछ ना कुछ गाता रहता था और इसीलिए उसको जो है ना बावरा कहने लगे लोग। बावरा ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति को कह देते हैं जो अपनी धुन में ही मस्त होता है, किसी की सुनता ही नहीं। उसकी बात सुनते सुनते बादशाह तक पहुंची जब, और बादशाह ने उसको बुलाया और उसने बादशाह के समक्ष कुछ राग गाए। तो एक राग ऐसा भी था जिसके बारे में वो ये कहता था कि बादशाह अगर मेरी बात को सुनना चाहे तो सबसे पहले हीरे की 10-12 मालाएं ले आए, हीरे के मोतियों के। तो बादशाह लाया वो, और ला करके जैसे जैसे वो गाता गया और उसको आनंद आता गया, ऐसे ऐसे बावरा ने जो है ना, बैजू बावरा ने वहां जो हिरन आए, वहां जो और दूसरे पशु आए, गाय आए, वो सब उसके राग पर आकर्षित होकर के आई। तो उनके गले में वो डालता गया डालता गया डालता गया, और जब बारी आई समाप्त होने की, तो जब उसने समाप्त किया अपना राग, तो समाप्त करते ही सारी भेड़ बकरियां जो भी थी, गाय आदि, वो चली गई। तो वहां तानसेन बैठे थे। तानसेन को बड़ा अजीब लगा कि ये तो देखो इतनी सुंदर, इतने हीरे मोती और इतना कीमती ये पदार्थ भेड़ बकरियों के गले में इसने डाल दिया। तो उसने कहा देखो ऐसा है कि मैंने डाल तो दिया, लेकिन इसको वापस लाने का काम तानसेन जी करेंगे। अगर इनके राग से वो भेड़ बकरियां आ गई तो वो हार उतार लें, तो ये जीत जाएंगे मेरे से। तो तानसेन ने प्रयास किया, लेकिन भेड़ बकरियां, गायें आदि नहीं आई। फिर बैजू बावरा ने प्रयास किया। कहते हैं जब उसने गाना फिर शुरू किया अपना राग, तो वो भेड़ बकरियां और गायें फिर वापस आ गई, और बैजू बावरा ने एक एक करके वो सारी जो मालाएं थी उसके गले से निकाल ली। और इस तरह कहते बादशाह ने उसको जितने वो हार थे, जितना भार के वजन के वो हार थे, उससे 5 गुना ज्यादा वजन का और वैसे हीरे मोतियों का हार बादशाह ने उसको दिया और उसको विदा कर दिया।
तो मैं बजवाड़ा के बारे में इसलिए बताना चाहता था कि बजवाड़ा जो है ना वो बैजू बावरा के नाम से ही प्रसिद्ध है, और वो बैजू बावरा के नाम से प्रसिद्ध होते 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 बाद में धीरे धीरे वो बजवाड़ा बन गया, और बजवाड़ा से बजवाड़ा बन गया। महात्मा हंसराज जी जिस परिवार में पैदा हुए थे वो परिवार भी अपने आप में अनोखा था। उस परिवार ने 6 रत्न दिए थे। महात्मा हंसराज दिए, लाला मुल्कराज दिए, लाला धनीराम दिए। लाला धनीराम वो शख्स थे जो उस जमाने में बैंकर की तरह थे, बड़ा पैसा उनके पास था। लोग आते थे और उनसे कर्ज लेते थे, जो अंग्रेजी बैंकों से, अंग्रेजी साहूकारों से नहीं लेते थे, वो उनसे जाकर लेते थे कम से कम में। और लाला धनीराम जी वो व्यक्ति हैं, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने महात्मा हंसराज जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हरिद्वार में वैदिक मोहन आश्रम की स्थापना की, और उसी स्थान पर की जहां पर ईश्वर देव दयानंद जी महाराज ने 1866 में कुंभ में पाखंड खंडनी पताका लहराई। अब ध्यान रखना, लाला धनीराम जी, तो लाला हंसराज, लाला मुल्खराज, लाला धनीराम, लाला रलाराम, ये लाला रलाराम ये बहुत बड़े उपदेशक थे आर्य समाज के उस जमाने में। संभवतः इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और एक और हुए जो बाद में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मुख्य अधिष्ठाता बने, स्वामी श्रद्धानंद जी के तुरंत बाद, और उनका नाम था आचार्य रामदेव जी। उनका वैसे गांव का नाम था रामदयाल, परंतु बाद में जब वो गुरुकुल में पहुंचे तो स्वामी जी ने उनका नाम रामदेव कर दिया, और बाद में आचार्य रामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल छोड़ा और दिल्ली में आकर रहना शुरू किया तो आचार्य रामदेव जी ही उनके बाद गुरुकुल के मुख्य अधिष्ठाता और आचार्य बनाए गए। उसके बाद में एक और बहुत बड़े आर्य रत्न थे, और उनका नाम था स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, जिन्होंने दीनानगर में दयानंद मठ की स्थापना की। बड़े भारी वीतराग थे, वो भी बजवाड़ा के ही थे। तो इस तरह से बजवाड़ा के 6 रत्न माने जाते हैं, और उन 6 रत्नों में लगभग आप ये देख लीजिए कि हम संभवतः महात्मा हंसराज जी को जानते हैं, और थोड़ा थोड़ा उनके बड़े भाई लाला मुल्खराज जी को जानते हैं, और स्वामी सर्वदानंद जी को जानते हैं, और लगभग बाकियों को हम भूल चुके। देखिए एक बात ध्यान रखना, हम आर्य समाज क्यों पीछे होते चले जा रहे हैं जानते हैं? इसका कारण है, और उसका कारण है हमारा स्वाध्याय की कमी। हम स्वाध्याय की कमी रख रहे हैं तो हम अपने ग्रंथों के प्रति भी बहुत ज्यादा सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि स्वाध्याय नहीं है, हमारा पठन पाठन नहीं है, तो हम अपने आर्य समाज के बहुत ज्यादा इतिहास के बारे में नहीं जान पाते हैं। और वो बहुत ज्यादा इतिहास नहीं जान पाते तो इसलिए हम किसी को बता भी नहीं पाते हैं, ना उसको श्रद्धा हम दे पाते हैं, ना अपने बारे में ही हम श्रद्धा ले पाते हैं। इसलिए हमारी जो श्रद्धा है ना वो पक्की नहीं हो पाती है, अधकचरी रहती है। इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। महात्मा हंसराज जी ने जैसे सिखों में 5 ककार निश्चित किए गए कि ये 5 ककार निश्चित होने चाहिए, केश, कंघा, कृपाण, और इस तरह से जो 5 ककार थे, कड़ा, कच्छ, इन 5 ककारों के सामने 5 सकार की स्थापना की। 5 सकार कौन थे? 5 सकारों में सबसे पहले थे संध्या। संध्या के बाद में स्वाध्याय, स्तुति, सत्संग, सेवा। इनको लेकर के महात्मा हंसराज जी ने अपने जीवन को चलाया।
अब देखिए महात्मा हंसराज, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपना जीवन जिया। उनके पिता लाला चुन्नीलाल जी थे। लाला चुन्नीलाल जी एक साधारण से सरकारी कर्मचारी थे। बाद में उन्होंने सरकारी सर्विस छोड़ दी और अदालत में लेखक का कार्य करने लगे। उससे कुछ आमदनी उनकी बढ़ी थोड़ी बहुत। उनके 2 पुत्र थे और पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी। तो पुत्र जो थे वो बड़े थे लाला मुल्खराज और छोटे थे लाला हंसराज। इन दोनों के बीच में लगभग 4 से 5 वर्ष का अंतर था। मुल्खराज जी वास्तव में राम की तरह बड़े भक्त भाई थे, भाई भक्त बहुत थे। उन्होंने वास्तव में हंसराज को लाला हंसराज बनाने में और लाला हंसराज को महात्मा हंसराज बनाने में सबसे बड़ा अगर सहयोग दिया तो उन्होंने दिया। मुल्खराज जी हंसराज का बड़ा ध्यान रखते थे। दुर्भाग्य की बात है घर में कोई बहुत ज्यादा आमदनी थी नहीं। वहां से बजवाड़े से होशियारपुर आना पड़ता था पढ़ने के लिए। बीच में एक छोटा सा नाला पड़ता था जो बरसात में तो भर जाता था लेकिन बाकी दिनों में सूख जाता था। और गर्मी में जब वो आते थे तो आपको पता ही है, पहले तो बच्चे तख्ती लेकर के जाते थे पढ़ने। तख्ती और बस्ता लेकर जाते थे, उस पर लिखते थे तख्ती पर। तो हंसराज भी लेकर जाते थे। जब जाते थे तो ठीक ठीक जाते थे क्योंकि सुबह होती थी। लेकिन जब आते थे तब घोर गर्मी होती थी, दोपहर होता था। उसका परिणाम क्या होता था कि वो जो रेत होती थी वो तप रही होती थी, आग की तरह तप रही होती थी। लाला चुन्नीलाल के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपने छोटे बच्चे को किसी तरह से जूते भी दे सके। बड़े को तो थोड़ा बहुत करके किसी तरह कर देते थे क्योंकि वो आगे बड़ा था, वो आगे की क्लास में जाने वाला था। पर छोटे के पास तो पैरों में जूते तक नहीं होते थे। इसलिए जब हंसराज चलते थे और जब देखते थे कि अब बहुत तेज तपने लगी रेत तो दौड़ने लगते थे। और दौड़ने लगते थे और जब देखते थे दौड़ करके भी बात नहीं बनेगी तब वही जो काठ की लकड़ी की जो तख्ती होती थी जिस पर वो लिखते थे उसको जमीन पर रख देते थे और उस पर खड़े हो जाते थे थोड़ी देर के लिए। फिर जब पैर ठंडा हो जाता था फिर आगे चलते थे, दौड़ते थे। इस तरह से 2 से 3 मील की दूरी वो इस तरह तय करते थे। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से गरीब बच्चा एक हंसराज, क्या काल के अतिरिक्त कोई और जान सकता था कि ऐसा बच्चा एक दिन मानसरोवर के राजहंस से भी कहीं ज्यादा कीमती बन जाएगा भारत के लिए। एक ऐसा प्रयोग करेगा जिस पर भारत के लोगों को गर्व होगा। जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का अंत समय था 31 अक्टूबर सन 1883 दीपावली वाले दिन। आप देखिए वहां से लाहौर के आर्य समाज के बड़े भारी कार्यकर्ता थे और उनका नाम था लाला लालचंद जी और उनका साथ देते थे लाला लाजपत राय। ये 2 बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे आर्य समाज के। तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को भेजा था कि जाओ अजमेर में महर्षि दयानंद रुग्णावस्था में हैं, उनकी सेवा करो और उनका आशीर्वाद लो। उनमें एक का नाम था लाला जीवनदास और दूसरे का नाम था गुरुदत्त, जो बाद में गुरुदत्त विद्यार्थी भी बने। दोनों आए और उन्होंने बड़ी सेवा की उनकी। और अंत समय तो आपको पता ही है कि गुरुदत्त विद्यार्थी का तो हर समय आता है, जिक्र आता है ऋषि दयानंद के अंतिम समय में कि जब ऋषि ने अपने सारे द्वार खिड़कियां खुलवा दी शाम को 5 बजे के लगभग, जब उनके प्राणांत होने वाला था, और सबको कहा कि मेरे पीछे आ जाओ। और जब सब पीछे आ गए और ऋषि के शरीर के ऊपर फफोले थे, सिर से लेकर के पैर तक फफोले ही फफोले थे। उस जहर ने भयानक
अपना काम कर डाला था उस शीशे ने, फिर भी ऋषि ने क्षौर कर्म कराया। सोचिए तो कितना भयानक दृश्य होगा वो। बड़े बड़े छाले पड़े हुए सिर के ऊपर, हाथों में, चेहरे पर, पैर पर, लेकिन सिर ऋषि ने सिर का मुंडन करा दिया और खड़े सबको पीछे खड़ा करके बैठ गए। खुद गायत्री मंत्र का जप किया, ओम की ध्वनि का उच्चारण किया और कहा, ईश्वर तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। न मैं अपनी इच्छा से इस दुनिया में आया था और न मैं इस अपनी इच्छा से इस दुनिया से जा रहा हूं। तेरी इच्छा से मैं आया था और तेरी इच्छा से जा रहा हूं। ऐसा जब उन्होंने कहा और लंबी सांस खींच करके अपने प्राण निकाल दिए, उस दृश्य को देख करके गुरुदत्त, जो गुरुदत्त विद्यार्थी के रूप में बाद में बने, उनके ऊपर आमूल चूल परिवर्तन हुआ। उन्होंने पहले वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनके मन के अंदर ऐसी विचारधारा आई कि हो ना हो, ईश्वर जैसी कोई चीज तो है। और इस बात को लेकर के वो दोनों लाहौर गए। वापस जब गए तो 8 नवंबर को एक मीटिंग की लाहौर के आर्य समाज के लोगों में, जिसमें लाला लाजपत राय, लाला लालचंद जी प्रमुख थे। और जब इन दोनों ने उस दृश्य का वर्णन किया ऋषि के निर्वाण के अंतिम समय का, तो लगभग सभी कहते हैं, इतिहास कहता है कि सभी रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे कि मेरा गुरु इस स्थिति में गया और फिर भी ईश्वर को धन्यवाद करता हुआ गया। तभी निर्णय हो गया कि एक ऐसा स्मारक बनाएंगे ऋषि के नाम पर, जो युगों युगों तक दयानंद के नाम से फहराता रहे। अब कौन सा स्मारक बने? तो 1 महीने के बाद फिर एक मीटिंग रखी, दिसंबर में एक मीटिंग रखी गई और ये सोचा गया कि कौन सा स्मारक बनाया जाए। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दयानंद विद्यालय के नाम से स्मारक बनाए, क्योंकि उस समय हमारे देश में 2 ही तरह के, पंजाब में 2 ही तरह के विद्यालय थे, या तो गवर्नमेंट विद्यालय थे, सरकारी स्कूल थे, और या तो फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल ही थे। महात्मा हंसराज अपने बचपन में जब होशियारपुर से लाहौर गए अपने भाई के पास, तब वहां क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में ही वो एडमिट हुए थे। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने वहीं की। महात्मा हंसराज की स्थिति मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, जिस डीएवी के को आर्य समाज पर गर्व है, जिस आर्य समाज को डीएवी पर गर्व था, वो आज शायद कहीं भटक गया। हंसराज को हंसराज बनाया किसने? आर्य समाज के ऋषित्व ने बनाया। आज ये स्थिति शायद नहीं है। आज डीएवी में संभवतः ये बात नहीं देखी जाती है, अथवा देखी भी जाती होगी, हो सकता है मुझे ना पता हो, कि डीएवी विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है, उसकी पहली शर्त होनी चाहिए कि वो आर्य समाजी हो, ऋषि दयानंद का और आर्य समाज का प्रबल भक्त, और किसी न किसी आर्य समाज का सदस्य हो, तब ये पहली योग्यता मानी जाती थी। और इसी योग्यता को लेकर के महात्मा हंसराज को डीएवी के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में चुना गया। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस समय आर्य दयानंद विद्यालय की स्थापना की बात आई, उस समय ये सोचा गया कि कुछ किया जाए। अब इसके लिए कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। तो लाला लालचंद जी उस समय के बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे। उनकी उम्र कुल मिलाकर के 31-32 साल की रही होगी, लेकिन बड़े प्रबुद्ध थे, वो बहुत प्रबुद्ध थे। उनको मानद न्यायमूर्ति की उपाधि भी प्राप्त थी अंग्रेजी सरकार में। बड़े अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और कानूनविद भी थे, लेकिन ऋषि के प्रखर अनुयायी थे। तो उन्होंने सब
कुछ अंदाजा लगा करके उस आर्य समाज की बैठक में कहा कि एक आर्य विद्यालय स्थापित करना है स्वामी दयानंद जी के नाम पर। उसमें लगभग 8 लाख रुपए का खर्च आएगा, जो जन साधारण के लिए होगा। फीस नाम मात्र की होगी। फीस के लिए हम विद्यालय नहीं चलाएंगे, हमारे समाज का प्रचार करने के लिए विद्यालय चलाएंगे। अब कोशिश की तो वो बड़ी मुश्किल से 1 साल हो गए, निपट गए। 25,000 से ज्यादा इकट्ठा ही नहीं हो पाया। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं आपको, 25,000 से ज्यादा नहीं इकट्ठा हो पाया। बाद में लाला लालचंद और लाला लाजपत राय थोड़ा निराश होने लगे, कह लगे अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। उन्होंने पंजाब के तमाम आर्य समाज के अधिकारियों के नाम पत्र लिखा कि स्वामी दयानंद का स्मारक स्थापित करना है और एक विद्यालय के रूप में करना है। आर्य समाज और ऋषि दयानंद के नियमों को प्रचारित करना है, इसमें आप सहयोग दीजिए, बताओ कैसे करें। और फिर 6 महीने के बाद एक मीटिंग फिर हुई आर्य समाज लाहौर में, और सब इकट्ठे हुए पंजाब के। तब तो संयुक्त प्रांत पंजाब था, यहाँ गुड़गांव तक था पंजाब। तो तमाम सब इकट्ठे हुए और सबने अपने अपने यथाशक्ति चीजें आगे कही। कहने के बाद भी जो दान की घोषणा हुई, आप हैरान रहेंगे, वो दान कुल मिला करके 80,000 रुपए का हुआ और बजट था 8 लाख। अब सोचिए, कहाँ कहीं तुलना ही नहीं की जा सकती। कैसे दान इकट्ठा हो पाए, कैसे करें, समझ नहीं आता है। लेकिन इस दौरान बस संयोग की बात थी कि लाला मुल्क राज लाहौर में, जब उनके छोटे भाई हंसराज जब उनके पास पहुंचे पढ़ने के लिए, तब लाला मुल्क राज जी को 8 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी, वजीफा मिलता था। उसी में वो अपना काम भी चलाते थे, पढ़ते भी थे। लेकिन जब हंसराज पहुंच गए तब उसमें गड़बड़ हो गई, तो बजट खराब हो गया। इसलिए मुल्क राज ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और डाक विभाग में एक सामान्य से क्लर्क के रूप में नौकरी कर ली। अब थोड़ा बड़ा कमरा ले लिया दोनों भाइयों ने और पढ़ाई शुरू कर दी। हंसराज भी बड़े अच्छे प्रखर भ्रातृभक्त थे, भाई के भक्त थे, प्रखर भाई के भक्त। जब पढ़ चुके, बीए कर लिया, तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला हंसराज दोनों ने एक साथ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए किया। अब बात आई कि दयानंद के स्मारक का करें तो कैसे किया जाए, समझ नहीं आता। ये सन 1885 की बात है। फिर लाहौर आर्य समाज में मीटिंग हुई और ये बात जब हंसराज को पता चली कि महर्षि दयानंद का स्मारक स्थापित करना है, तो हंसराज उस समय के ऋषि दयानंद के दीवाने थे, जब ऋषि दयानंद लाहौर में गए थे और वहां पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। उस समय जो दीवान रहीम खान थे, उनके बाग में उनकी कोठी बनी हुई थी, वहां ऋषि दयानंद का उपदेश होता था। आपको बताऊं, ऋषि दयानंद जी को लाहौर में बुलाया था ब्राह्मण समाजियों ने, पर ऋषि दयानंद तो ऋषि दयानंद थे। जब पहला व्याख्यान हुआ तो ब्राह्मण समाज का ही खंडन किया ऋषि ने। परिणाम यह हुआ कि दूसरे व्याख्यान तक बात पहुंची ही नहीं। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि स्वामी जी, हम तो आपका प्रवचन न करा पाएंगे और ना हम आपकी यहाँ पर व्यवस्था कर पाएंगे रहने की, आप जाइए। स्वामी जी कहने लगे ठीक है। तो रहीम खान ने उनको अपनी कोठी दी। स्वामी दयानंद, मैंने कहा ना, स्वामी दयानंद ही थे, अनोखे व्यक्तित्व थे। उन्होंने जब दूसरा व्याख्यान दिया तब पौराणिक क्षेत्र में व्याप्त अंधकार पर, तमाम पाखंड पर दिया। तो जो थोड़े बहुत और उनके जो पौराणिक क्षेत्र के जो उनके
श्रोता थे वो भी दूर हो गए। तीसरा व्याख्यान दिया उन्होंने इस्लाम के ऊपर। तो रहीम खान को बुरा तो लगा, लेकिन रहीम खान इतनी ज्यादा परिपक्व माइंड थे कि वो भी जानते थे कि ऋषि दयानंद सही बात कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वहीं पर 3-4 दिन के बाद में लाहौर में ही उन्हीं की कोठी पर आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें हंसराज भी जाया करते थे, उनके सदस्य भी थे अपने विद्यार्थी काल से। तो महात्मा हंसराज पर आर्य समाज और ऋषि दयानंद की छाप बड़ी तगड़ी थी। जब उनको ये पता लगा कि स्वामी दयानंद के नाम पर विद्यालय स्थापित हो रहा है, आर्य समाज ने करना है, तो उसके विषय में मीटिंग है, तो वो आए। और आए तो फिर वही बात होने लगी कि अब क्या करें। तो 80,000 रुपए से ज्यादा ही नहीं बढ़ पा रहे थे कि 80,000, और 80,000 रुपए में विद्यालय कैसे स्थापित हो, समझ नहीं आ रहा था। तो हंसराज ने एक बात कही, कहने लगे कि मैंने बीए कर लिया है, अगर आप चाहें तो मैं अवैतनिक रह करके दयानंद के स्मारक के रूप में जो विद्यालय स्थापित होगा उसका प्रधानाचार्य पद ग्रहण करूंगा, अवैतनिक, कुछ नहीं लूंगा मैं आपसे। अब आप सोचिए, ये बहुत बड़ी चीज थी आर्य समाज लाहौर के लोगों के लिए। लाला लालचंद जी तो खड़े होकर के कई देर तक तालियां बजाते रहे, और लाला लालचंद जी की तुलना उस समय हंसराज से नहीं की जा सकती थी, परंतु लाला लालचंद जी हंसराज के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए कि मैंने तो लगता दूसरा दयानंद पा लिया। जब हंसराज जी की ये बात सुनी मुल्खराज ने, तो मुल्खराज बड़े खुश हुए, कहने लगे तूने बहुत अच्छा काम किया। तो हंसराज कहने लगे, भाई साहब मैंने तो जो काम किया ही, आपको भी आर्य समाज की सेवा करनी पड़ेगी। तो वो समझ गए कि मेरे से ये क्या चाहता है। उन्होंने तुरंत अपने भाई से कहा कि देखो, मैं डाक विभाग में इस समय बड़े ऑफिसर तो नहीं हूं, एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूं कर्मचारी के रूप में, मुझे 80 रुपए मासिक मिलते हैं। मैं आज से घोषणा करता हूं कि तुम हंसराज जाओ दयानंद के स्मारक को उसमें योगदान दो, अवैतनिक दो। मैं आजीवन अपनी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देता है। छोटी बात नहीं थी। महात्मा हंसराज को बहुत बड़ा बल मिला। उन्होंने दौड़ करके अपने भाई के चरण चूम लिए, नीचे गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया और कहा, भाई साहब आज आपने बहुत बड़ा कार्य किया। और आप ये देख लीजिए कि जैसे जैसे मुल्खराज जी की नौकरी बढ़ती गई, उनकी तनख्वाह बढ़ती गई, मुल्खराज जी ने अपना वादा निभाया, उसमें आधी तनख्वाह अपने छोटे भाई के परिवार को देते रहे, जिसमें हंसराज जी, उनकी पत्नी, हंसराज जी का भी विवाह जो है बचपन में ही हो गया था। कुल 12 साल के थे जब महात्मा हंसराज की सगाई हुई थी, और तीसरे साल लगते लगते 15 साल के अंदर अंदर ही उनका विवाह भी हो गया। और अब ये देख लीजिए कि महात्मा हंसराज, उनकी पत्नी, उनके 2 पुत्र जोधराज और योगराज, जोधराज और बोधराज, और 3 बेटियां, इन 5 जनों का पालन पोषण जीवन भर मुल्खराज जी करते हैं। और दयानंद की सेवा महात्मा हंसराज करते हैं। महात्मा हंसराज जी को ये न के प्रकारेण जो है लाला लालचंद जी ने कहा, आप तो निश्चित दयानंद विद्यालय की स्थापना हो। जगह तो थी नहीं, करें तो क्या करें, तो आर्य समाज लाहौर के अंदर ही जो है उन्होंने स्थापित किया विद्यालय। और आप हैरान होंगे, पहले दिन ही जब एडमिशन खुला तो 3 दिन के अंदर अंदर ही 300 विद्यार्थी आ गए। शायद पंजाब के विद्यालयों के इतिहास में सरकारी विद्यालयों को छोड़कर बाकी प्राइवेट विद्यालयों के इतिहास में पहली बार ये थी कि एक विद्यालय में 3 दिन के अंतर्गत अंदर ही 300 विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाए।
और आप देख लीजिए ये कार्य किया। महात्मा हंसराज जी के विषय में मैं बहुत ज्यादा बातें आपको इसलिए नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आप सभी थोड़ा थोड़ा जानकारी लें। एक बात चलते चलते मैं और आपको कह देता हूं, समय मेरा लगभग समाप्त होने वाला है, पर मैं एक निवेदन कर देता हूं। महात्मा हंसराज केवल शिक्षा के मामले में ही नहीं थे अग्रणी, मामले में भी बहुत अग्रणी थे। उन्होंने जब स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेस के सभापति थे, लगभग उसी दौरान कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता महात्मा हंसराज भी थे और दोनों ने कांग्रेस को पुनर्जीवन दिया। उस समय की बात है जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था। कांग्रेस का सभासद कोई बनने को तैयार नहीं होता था, कोई सभापति बनने को तैयार नहीं होता था। गांधी जी, नेहरू आदि, मोतीलाल नेहरू आदि, ये सब हतप्रभ थे, कौन करेगा, क्योंकि जलियांवाला कांड के बाद में भारत में इतनी दहशत थी और अमृतसर में इतनी दहशत थी। लेकिन उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी और महात्मा हंसराज जी, इन्हीं दोनों ने बीड़ा उठाया था। आप सोच लीजिए, आर्य समाज के अतिरिक्त और कोई नहीं आया और बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन जिस समय मालाबार केरला में मोपला कांड हुआ, से लगभग सभी हिल गए। कांग्रेस ने दोगली बातें करनी शुरू कर दी। जहां हिंदू कन्वर्ट होते थे, मुसलमान बनते थे, या मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार होता था, वहां तो कांग्रेस और गांधी जी कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जहां पर हिंदुओं की तरफ से कोई ऐसी बात हो जाती थी तो तुरंत ही गांधी जी अपने अखबारों में और अपने पत्रिकाओं में और अपने साथियों के द्वारा अपनी मीटिंगों में खूब जोर शोर से कहते थे। ये बात महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक अध्ययन किया कि लगभग 50,000 के लगभग मलकाने मुसलमान हैं इधर मेवात क्षेत्र में, मथुरा, भरतपुर के आदि क्षेत्रों में, अलवर के क्षेत्रों में, जो राजपूताना थे किसी जमाने में, जो तलवार के बल पर मुसलमान बनाए गए थे। उनमें से कुछ ने इनसे दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था कि हमें हिंदू बना लो। और स्वामी श्रद्धानंद जी जानते थे कि अगर हम उनको हिंदू बना लेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी। इस कार्य में शुद्धि आंदोलन की स्थापना हुई, भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना हुई, जिसके प्रथम प्रधान स्वामी श्रद्धानंद जी बने और उप प्रधान बनाए गए महात्मा हंसराज जी। बड़ा कार्य किया। मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, मैं आपको एक निवेदन करूं, महात्मा हंसराज सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं थे, बल्कि उन्होंने सेवा बहुत की। गढ़वाल में और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा आदि में जितनी बार भूकंप आया सब तहस नहस हो गया। महात्मा हंसराज जी ने खूब सेवा की और उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि महात्मा हंसराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। महात्मा हंसराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, उनको क्षय का रोग हो गया और धीरे धीरे उनकी शक्ति घटती गई। लेकिन उन्होंने सेवा और आर्य समाज का कार्य नहीं छोड़ा। कॉलेज जब उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद आर्य प्रादेशिक के माध्यम से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया और बाद में उनका साथ दिया लाला खुशहाल चंद खुरसंद ने, जो बाद में महात्मा आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह करके महात्मा हंसराज जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो उनके साथी थे निकटतम, वो थे लाला खुशहाल चंद खुरसंद। उनको ये बात कही कि देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद आर्य समाज का प्रचार का कार्य आप संभालो। और कॉलेज का काम उन्होंने लाला दीवान चंद को दे दिया कि तुम करना। लाला लालचंद को भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं उनको मिली, 42 साल की उम्र में वो भी चले गए थे दुनिया से। लेकिन महात्मा हंसराज जी का स्वास्थ्य और अच्छा होता तो शायद बहुत जी जाते। लेकिन महात्मा हंसराज जी ने अपने आप को तो दयानंद के यज्ञ में आहुति बना डाला था और कहा था ये कतरा कतरा दयानंद के लिए है, आर्य समाज के लिए है। और उन्होंने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उसी क्षय रोग के ही कारण एक दिन ऐसा भी आया जब महात्मा हंसराज जी 15 नवंबर सन 1938 में 74वें वर्ष के, आज के जमाने में तो देखिए 74 वर्ष कुछ नहीं होता है,
लेकिन महात्मा हंसराज जी ने उस दिन अपने सभी बच्चों के साथ मिल करके गायत्री मंत्र का जप किया। अपने छोटे से लाहौर निवास पर ही गायत्री मंत्र का जप किया और ऋषि को धन्यवाद दिया कि तेरी कृपा से जो मुझे ये मौका मिला था, जितना मैं कर सका उतना मैंने किया। ऋषि भगवान से कहिए कि अगर मुझे अगला जन्म भी मनुष्य का दे तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी दे, ऐसे ही मुझे मौका दे जिससे मैं महर्षि दयानंद तेरा कार्य और आगे बढ़ा सकूं। तो इसलिए मैं तो उनको मानसरोवर के राजहंस से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। आज दयानंद अगर हैं तो डीएवी है, आर्य समाज है, दयानंद अगर हैं तो हंसराज हैं, हंसराज अगर हैं तो इतना बड़ा ये सब शिक्षा का समाज है। आज डीएवी अपने आप को चाहे कुछ भी कहे, चाहे कैसे भी करता रहे, लेकिन है तो वो आर्य समाज की ही छोटी सी संतान और ऋषि दयानंद जी की संतान है। उसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो जब तक डीएवी में सेवा करता रहा, मैं अपने प्रिंसिपलों को कहता रहा कि ध्यान रखिए कि डीएवी को खाद पानी और प्राण मिलता है आर्य समाज से, इसलिए आर्य समाज पहले है, डीएवी बाद में। अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा तो आप महत्वपूर्ण होंगे, और अगर आपने केवल डीएवी का ध्यान रखा, इन प्रकारेण और आर्य समाज को छोड़ दिया तो फिर आप एक दिन ऐसा आएगा जो ना डीएवी के आप रहेंगे, ना आर्य समाज के रहेंगे, किसी के नहीं रहेंगे। और मेरी बात तो प्रायः हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से सुनते थे, समझते थे और ध्यान भी देते थे। बंधुओं, आज पुनः मैं आपको महात्मा हंसराज जी के जन्मदिन के 157वें जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। काश आज भी कोई हंसराज हमारे सामने आ जाए जिससे आज भी हमारे जीवन की कायाकल्प हो जाए। आपका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ, आपने मुझे सुना। मैं अपने परम मित्र आदरणीय भाई श्री अनिल आर्य जी और हमारे केंद्रीय आर्य परिषद के समस्त मित्र मंडली का हृदय से आभारी हूँ, सभी माताओं का हृदय से आभारी हूँ, और मुख्य रूप से आज के मुख्य अतिथि और हमारे इस सभा के सभापति महोदय, इन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने इतना समय में धैर्य पूर्वक मुझे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 हो। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन है आपका। आपने बहुत ही सरल रूप में आपने पूरा इतिहास हमारे सभी के समक्ष रख दिया, कैसे हंसराज जी महात्मा हंसराज बने, उसका पूरा विवरण आपने सभी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के हमारे अध्यक्ष श्री शिव कुमार टुटेजा जी, श्री शिव कुमार टुटेजा जी, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। जी, आप अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। श्री शिव कुमार टुटेजा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी और आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र चौधरी जी एवं आज के संचालक श्री अनिल जी बैठे थे, अभी अस्वस्थ हो गए हैं, पत्नी चले गए हैं, और गौरव जी और सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि कार्यक्रम में बताया गया है कि महात्मा हंसराज जी के बारे में कुछ बताएं, तो इसके बारे में आचार्य हरिओम शास्त्री जी ने बहुत डिटेल में बताया है कि उनका किस तरह से उन्होंने देश की सेवा की, कैसे उनका मन के अंदर भावना थी। आज उनका 157वां जन्मदिन है, इसके लिए सबको शुभकामनाएं। और इस तरह से परमात्मा जैसे उनके जीवन में हर तरह से दया भाव थे, दुखी आदमी को देख नहीं सकते थे, विद्या की तरफ उनका पूरा ध्यान था, अति विचारशील व्यक्ति थे और बहुत ही धैर्यवान तथा वैदिक धर्म के आगे चलने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में तन मन धन से पूरी सेवा की है और विशेषकर शिक्षा के प्रति उनका बड़ा रुझाव रहा है।
वो चाहते थे शिक्षा अधिक से अधिक हो, लोगों को शिक्षा बने। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य किए हैं, लोग उनको हमेशा आदर के भाव देखते थे और उनकी मनोकामना यही होती थी कि मैं हमेशा देश के काम आऊं, देश के काम आऊं। तो स्वामी दयानंद के संपर्क में वो 1883 में आए, 1886 में आए और उन्होंने इतना प्रभाव डाला स्वामी दयानंद ने उन पर, तो वो उनके पूरे शिष्य बन गए। और 1886 में स्वामी महात्मा हंसराज जी ने गुरुदत्त के साथ मिलकर के लाहौर में दयानंद के स्मृति में एक दयानंद आयुर्वेदिक एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना की। 1889 में उनको कॉलेज का दर्जा मिला और इस तरह से 1991 में उनको प्रधानाचार्य शुरू से दिया गया। 25 वर्ष तक 1886 से लेकर के 1911 तक वो प्राचार्य रहे और अवेतन दिया, कोई वेतन नहीं लिया उन्होंने। 25 साल बिना वेतन के आर्य समाज की दी हुई की सेवा की है, ये बहुत बड़ी चीज है। अपने दयानंद कमेटी के भी अध्यक्ष बने, दयानंद शिक्षण संस्थान के वहां पर जब चुनाव हुआ तो अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद केरल के भोपला गांव के आदमियों को उन्होंने मुसलमान जबरदस्ती बनाया, धर्म ग्रहण किया, लेकिन उनको भी वापस कराया, हिंदू धर्म में वापसी कराई। इस तरह से बहुत अति काम किए हैं, बहुत किए हैं, क्योंकि मेन डिटेल तो आचार्य जी ने बताई दी है। अब जो उन्होंने सेवा की है उसको भुलाई नहीं जा सकती। 15 नवंबर 1938 को उनका अंतिम दिन था। वो यहाँ से हमारे उजल हो गए, परमात्मा ने उनको ले लिया अपने चरणों में। और हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका जन्मदिन है, उनके गुणों को याद रखें और कुछ करने के लिए हमारे दिल में भावना उठे कि हम भी देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करें। यही मनाने का हमारा तात्पर्य है। और मैं आशा करता हूँ इसी तरह से हम अपने जीवन में भी कुछ ना कुछ संकल्प लेंगे कि हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। अंत में मैं अनिल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतने साल से समाज की सेवा करते हैं और इस आपत्ति में और कोरोना काल में 1 साल से लगातार ज्यादातर ये वेबिनार के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। 206 हो गए आज। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अनिल आर्य जी के लिए बहुत हिम्मत वाली है। परमात्मा इनको शक्ति दे और इससे अधिक वेद प्रचार करते रहें और हम सबको अपने साथ लेकर के आर्य युवक युवतियों को संस्कार देते रहें और दे भी रहे हैं। हर वर्ष उनके शिविर लगते हैं, उनको संस्कार देते हैं, आर्य समाज के बारे में नियम बताते हैं कैसे करना है। ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज इस लायक मुझे बनाया है, ये सम्मान दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टुटेजा जी, आपकी फोटो ठीक नहीं आ रही, थोड़ा राइट हो जाओ। हाँ, एक मिनट सेंटर में आ जाओ, मीडिया के लिए रिलीज बना रही है। सेंटर में आ जाओ। मुझे कुछ कहने की धन्यवाद। आगे कार्यक्रम सौरभ जी चलाते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का धन्यवाद। अब मैं कुछ 2-3 भजन और होंगे। आशा आर्य जी, श्रीमती आशा आर्य जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर उद्बोधन था का। उन्होंने हमें बताया कि जैसे सिख धर्म में वो 5 वो कृपान और ये सब धारण करते हैं, और ऐसे ही हमारे आर्य समाज में हमें संध्या, स्वाध्याय, स्तुति ये सब करना चाहिए, तभी हमारी पहचान होगी, तभी हम आर्य कहलाने के लायक होंगे। इसी श्रृंखला में अपने भजन को मैं प्रस्तुत करती हूँ। यह जो पवित्र लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है,
सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। तप त्याग संध्या को हरदम उभारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पांव धरना। भगवान को कभी ना दिल से बिसारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। समझो ये 3 ऋण है, कंधे पे 3 धागे। जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे। माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कर्तव्य है न दूजा। निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। नेकी के काम करके फल की न चाह लाना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना। शिक्षा का सूत्र है ये, मन में विचारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। शुभ चिन्ह आर्यों का यह जो पवित्र है ये, सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है ये। दुनिया में पथिक इसके यश को निहारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर खुद को निहारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत ही सार्थक भजन आज के वर्तमान परिस्थितियों में। अब मैं सुखवर्षा सरदाना जी, वो अगर भजन सुनाना है तो। सभी को मेरी सादर नमन। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के सृष्टि के कण कण में प्रभु ही समाया, मगर वो किसी की न दृष्टि में आया। है सृष्टि के कण कण में प्रभु ही समाया, मगर वो किसी की न दृष्टि में आया। वो आनंद दाता है, आनंद मना है, नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के नहीं वो किसी की है बंद
के है बंधन में आता, नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता। अगर मिलना चाहो तो चिंतन में आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो। ज़मीं पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो। ज़मीं पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। हृदय में मिलेगा कहीं दूर न जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही प्यारा भजन माता जी। मृदुला अग्रवाल जी शायद भजन सुनाना चाहते हैं। हाँ सौरभ, जी जी हाँ मैं एक छोटा सा भजन बोलना चाहूंगी। जी, इसके बाद फिर अंतिम भजन जो है सुरेश आर्य जी, फिर प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। सौरभ जी अपना नंबर जरा भेजना, मुझे रुपए भेजना है। जी मैं नीचे चैट बॉक्स में नीचे भेज दूंगा। ठीक है, भाई साहब से कही थी, शायद याद नहीं होगा। चलो एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। पथिक गलती का पुतला है, ये अक्सर
हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ओम ओम शांति शांति। ओम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। जी धन्यवाद जी। अब मैं सुदेश आर्य जी हमारे बीच हैं। समय तो हो गया। कोई बात नहीं जी, आप अंतिम वचन आप सुना दीजिए, फिर प्रवीण जी द्वारा समय तो हो गया। हाँ जी कोई बात नहीं, आप अगर सुनाना चाहते हैं तो अगर सुनाते हैं। चलो मैं 2-4 पंक्तियां सुनाती हूँ। मेरी आवाज आ रही है सौरभ जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है, आपके बात तो प्रवीण जी द्वारा आ रही है जी, आ रही है जी। धन्यवाद। वैसे प्रवीण जी नमस्ते सभी को। मैं वैसे गाना नहीं चाह रही थी, समय का अभाव है, लेकिन मैंने ये पंक्तियां खुद लिखी हैं और अभी लिखी हैं, तो इसलिए मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। जन्म दिवस है हंस राज का, वंदन वंदन है। जन्म दिवस है हंस राज का, वंदन वंदन है। जन्म दिवस है आज, वंदन वंदन है। त्याग तपस्या के थे सागर, उस प्रभु की कृपा बड़ी थी। त्याग तपस्या के थे सागर, उस प्रभु की कृपा बड़ी थी। ना घबराए जीवन में कभी कितनी भी विपदाएं बड़ी, ना घबराए जीवन में कभी कितनी भी विपदा की घड़ी थी। अनगिन कष्ट उठाए, अनगिन कष्ट उठाए जीवन में, बारंबार प्रणाम हमारा, बारंबार प्रणाम हमारा। जन्म दिवस है हंस राज का, वंदन वंदन है। जन्म दिवस है हंस राज का, वंदन वंदन है। जन्म दिवस है हंस राज का, वंदन वंदन है। तन मन धन दे करके अपने जीवन को आहूत किया था। तन मन धन दे करके अपने जीवन को आहूत किया था। उच्च आदर्शों पर चल करके सबको था निःशब्द किया था। उच्च आदर्शों पर चल करके सबको था निःशब्द किया था। ज्ञान प्रकाश फैलाया जग में, ज्ञान प्रकाश फैलाया जग में। शत शत बार प्रणाम हमारा, शत शत बार प्रणाम हमारा। जन्म दिवस है हंस राज का, वंदन वंदन है। जन्म दिवस है हंस राज का, वंदन वंदन है। वंदन वंदन है, वंदन वंदन है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत जी। हंसराज जी के जन्म उत्सव पर इससे बढ़िया गीत नहीं हो सकता था। मैं श्री अभी प्रवीण लिखा, आर्य, अभी लिखा और अभी कंपोज कर लिया, धुन बनाई, क्लास भी ले रही थी साथ साथ, इसलिए मैं म्यूट पे भी थी काफी देर। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। श्री प्रवीण आर्य जी शांति पाठ के जी। शांति पाठ।
बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज का ये रहा। इसके लिए मैं उपस्थित सभी मातृशक्ति का और आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों का बहुत ही हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजनों की सूचना मिले आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखेंगे। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हो और आर्य जगत को एक नई दिशा देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं विजेंद्र गर्ग हापुड़ से। हाँ पहचान लिया जी, पहचान लिया। गहरा लंबा सांस भरते हुए करेंगे ओम की शांति पाठ। ओम शांतिरन्तरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।